की कृपा इस प्रकार से भक्तों पे प्रकट होती रहे। जहाँ संसार में आया हुआ प्राणी जीव अपने कर्तव्यों को पूर्ण तरीके से करता है, उसी प्रकार से माता भगवती संसार में अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहती है। जगत का विधान रचने वाली महामाया संसारिक रूप से जो जगत का विधि का विधान रचती है वह महामाया माँ भगवती और भगवान शंकर। इधर भगवान शंकर तप कर रहे हैं, उधर माता पार्वती प्रभु गणेश के लिए बेचैन रहती हैं। जब श्री कार्तिकेय जी श्री गणेश जी को लेकर के माता पार्वती के पास पहुँचते हैं तो माता पार्वती ने बड़े लाड प्यार से श्री गणेश जी को अपने गोद पे बैठाला और माता कहती हैं कि पुत्र इतने समय तक तुम कहाँ थे। जब माता पार्वती ने पूछा तो श्री गणेश ने कहा, माँ मैं तप करने के लिए विचित्र रूप से गुफा के अंदर प्रवेश किया और वहाँ ध्यान में बैठ गया और पता नहीं चला कि कितना समय हो चुका है और कितने समय तक मैंने तप किया। वो तो मेरे भैया अनुज कार्तिकेय मुझे लेने के लिए गए, इसलिए मुझे मालूम पड़ा कि मेरी माँ मुझे पुकार रही है, इसलिए मैं भैया कार्तिकेय के संग यहाँ पर उपस्थित हुआ। जब श्री गणेश जी पूछते हैं कि माता आपने मुझे क्यों याद किया, तो माता कहती हैं कि पुत्र तुम्हारे अलावा मेरा संसार में कौन है, और अगर मैं तुम्हें एक पल भी नहीं देखती हूँ तो बेचैन रहती हूँ। इसलिए माँ की ममता अपने पुत्र के प्रति कितनी रहती है, यह माता पार्वती ने संसार को दिखाया कि मैं जगत की जननी हूँ और अगर मेरे अंदर पुत्र का मोह है तो संसार में जितनी भी माँएँ होंगी उनके अंदर अपने पुत्र के प्रति कितना मोह नहीं होगा। संसारिक रूप से जीवन में आया हुआ प्राणी अपने कर्तव्यों को अच्छी प्रकार से करना जानता है, फिर भी वो संसार में रह करके अपने अच्छे प्रकार से कर्तव्य को पूर्ण नहीं कर पाता है। जगत का विधान रचने वाली महामाया माता रानी पार्वती जब अपने पुत्र से पूछती हैं, पुत्र बहुत समय हो चुका और तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ सामग्रियाँ इकट्ठा करती हूँ। तो श्री गणेश कहते हैं कि माँ मैं कुछ ऐसी चीज़ खाना चाहता हूँ, ग्रहण करना चाहता हूँ जिससे आपको ज़्यादा मशक्क़त न करना पड़े और मेरा उदर भी भर जाए। माता ने कहा, पुत्र तुम क्या ग्रहण करना चाहते हो? श्री गणेश कहते हैं, माँ हरी भरी मुझे दुर्वा ग्रहण करना है और आप मुझे दुर्वा ला करके दो। तब माता पार्वती ने अपनी सहेली विजया को कहा कि तुम जा कर के मेरे पुत्र श्री गणेश के लिए हरी भरी दुर्वा लेकर के आओ और उन्हें उनके उदर को शांत करो, क्योंकि काफ़ी समय तक अगर कोई भोजन और जल ग्रहण नहीं करता तो उसके उदर में अग्नि का वास हो जाता है और वह अग्नि उसको विचलित करने लगती है। इस प्रकार से माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश के लिए अपने सखी विजया को कहा और वह दुर्वा लेने के लिए चली गई। आज दिन मंगलवार, तिथि अनंत चतुर्दशी। आज के दिन
अनंत सभी माताएं बहनें बांधती हैं। यह बड़े उत्सव का दिन होता है। इससे अनंत अनंत तक उसका सौभाग्य प्राप्त होता रहता है। और इसके बाद 11:44 तक अनंत चौदश रहेगी। इसके बाद पूर्णमासी प्रवेश करेगी। अब हम दुर्गा भागवत का पाठ करेंगे, जिसमें माता रानी का आशीर्वाद पूर्ण तरीके से प्राप्त करेंगे और सभी भक्त लाइव दर्शन करें। ओम भवतस्यो मध्याम तुष्टो मम वाध्या भवापिते। भगवान कहते हैं, भगवान बोले कि यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। भगवान नारायण के अंश अवतार से जो नारायण का रूप अवतार हुआ था और प्रकट हुआ था, उन्होंने शुंभ और मधु और कैटभ से यह वरदान मांगा कि अगर तुम मेरे वरदान से प्रसन्न हो तो मुझे ये वरदान दो कि तुम मेरे हाथों से दोनों का वध हो। इस प्रकार से भगवान ने वर मांगा और वर मांग करके अब दोनों असुर अचंभे में पड़ गए। अचंभे में पड़ कर के यह सोचने लगे कि हमने अगर अपने मृत्यु का भी वरदान दे दिया तो हमें कोई प्रायश्चित नहीं है, क्योंकि अब हमारे उद्धार का समय आ चुका है। यह देख कर के मधु और कैटभ 1 मिनट को बेचैन हुए, मगर तत्पर होकर के उन्होंने कहा कि आपको क्या वर चाहिए। बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी।